अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है टॉपिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। देखते हैं लाइक अ फुटबॉल, जिस तरह फुटबॉल होती है हमारी अर्थ जो है बिल्कुल स्फेरिकल शेप की है, ठीक है। सो देयर आर सम टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस टू सेट अप द कम्युनिकेशन सिस्टम अमंग द होल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय यूजिंग टावर्स, ठीक है। तो कह रहे हैं हम लोग को पता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जोंग वाले हैं, जैस वाले हैं, वो लोग भी अपने अपने टावर्स लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमें टावर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर हर मुल्क के हमारी अर्थ जो है स्फेयर है फुटबॉल की तरह, तो हर उसमें मुख्तलिफ लोकेशंस पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ मौजूद हैं, तो तमाम कंट्रीज़ में दुनिया की टावर्स को मैनेज करना और कम्युनिकेशन सिस्टम को सेटअप करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दीज प्रॉब्लम्स आर ओवरकम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लेकर आते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आएँ। इट कंसिस्ट सिर्फ टावर्स से मसला होता है, सारे कंट्रीज़ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम लोग सैटेलाइट सिस्टम लेकर आते हैं ताकि तमाम सिग्नल्स एक जगह पर जमा हो जाएँ और सब आपस में कनेक्ट हो सकें, ठीक है। अब इसमें कौन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सबसे आसान है, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, उसको डिटेल में पढ़ा, उसके डेरिवेशंस किए, उसके एग्जांपल किए, ठीक है। मुख्तलिफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं विच आर ऑर्बिटिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मूव करी होती हैं, ठीक है। जैसे देखो सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पर होती हैं अर्थ की सरफेस है। दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम देखो एक ही ऑर्बिट पर है बट डिफरेंट पॉइंट्स पर है, ठीक है। आगे देखो दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ कन्वर्टेड द वर्ल्ड इन अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। इस तरह हमारी जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज, जैसे गाँव होता है ना, सब आपस में गाँव में कनेक्टेड होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। इसी तरह ग्लोब मतलब पूरी दुनिया हमारी एक विलेज बन गई है, यानी कि एक जगह पर मुत्तहिद हो गई है, एक जगह पर कनेक्ट हो गई है, ठीक है। वन सच अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ अ कैपेसिटी टू कवर 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगर हम ये होता है हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे पास होता है ना, अर्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं उसके एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर करने की सलाहियत होती है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। सो 3 सैटेलाइट्स आर सफिशिएंट टू कवर द होल वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया को कवर करने के लिए कितने सैटेलाइट्स इनफ हैं भाई? देखो टोटल हमारे पास हैं, अर्थ हमारी क्योंकि स्फेयर है, ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने डिग्रीज हम लोगों ने पढ़ा है, कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट 120 डिग्री कर सकती है, 360 को 120 से डिवाइड करवाओ, क्या आंसर आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 3 ठीक है। तो 3 सैटेलाइट्स आपको चाहिए टोटल 360 डिग्रीज को कवर करने के लिए, ठीक है। आगे देखो, सिंस दीज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर अपेयर टू बी स्टेशनरी ओवर वन प्लेस्ड ऑन द अर्थ, ठीक है। अब ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, अगर मैंने अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेशनरी कंसिडर की जाती है, दस कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद एनी प्लेस ऑफ अर्थ कैन बी मेड। इसीलिए अब देखो, अब क्या है, अगर ये सैटेलाइट स्टेशनरी ना कंसिडर की जा रही होती, अगर ये सैटेलाइट अभी इस पॉइंट पर है, अभी ये मूव करके उस पॉइंट पर चली गई, तो यहाँ वाले का जो कनेक्शन है इसके साथ वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। और फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ वाले का कनेक्शन हो गया इसके साथ, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ चली गई तो अब यहाँ वाले का कनेक्शन इसके साथ टूट गया, अब यहाँ वाला कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह ना एक का कनेक्शन टूट जाएगा, सारे जो है एक पॉइंट के ऊपर जो है सारे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करती है, अगर अर्थ के साथ अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी कंसिडर की जा रही है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, अभी यहाँ वाले से कनेक्ट है ना, अभी ये सारे इसके साथ किसी न किसी तरह कनेक्ट हैं, ठीक है, सबका कोई ना कोई है इसके साथ कनेक्शन, ठीक है। लेकिन अब देखना, अब किसी एक का कनेक्शन इसके साथ बिगड़ेगा नहीं, सबका कनेक्शन सेम रहेगा, सबका कनेक्शन सेम रहेगा। कैसे? क्योंकि जब ये इधर मूव करेगी तो ये भी इधर मूव कर जाएगी, अगेन यही वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो यहाँ पर था, जो पॉइंट इसका यहाँ पर था इसके साथ कनेक्शन में, यही पॉइंट सेम यहाँ पर मूव कर चुका होगा, क्योंकि जितनी स्पीड से जितने टाइम में अर्थ मूव कर रही है उतनी स्पीड से उतने टाइम में ये भी मूव कर रही है। जब तक कि ये वाला पॉइंट यहाँ मूव करेगा तब तक कि ये सैटेलाइट भी यहाँ इसके सामने आ जाएगी, ठीक है। मेरे बस एक पॉइंट से बताने का मकसद ये है कि ये एक पॉइंट नहीं, अर्थ के तमाम पॉइंट्स इसके साथ इसी तरह साथ साथ मूव करते जाएंगे। अर्थ भी साथ साथ मूव कर रही है, ये भी साथ साथ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बस में मैं और मेरी दोस्त एक दूसरे के लिए स्टेशनरी, एक दूसरे के लिए साथ साथ हैं। अब हम लोग साथ में बस में बैठकर एक किताब खोलकर कुछ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अंदर जो एक दूसरे के लिए स्टेशनरी ना होते तो हम लोग एक किताब से नहीं पढ़ पाते, वो कहीं आगे जा रही होती, मैं कहीं पीछे जा रही होती, हम लोग एक फ़ोन में कुछ देख भी सकते हैं, हम लोग मतलब आपस में एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास सैटेलाइट में भी है कि पूरी दुनिया के जो तमाम पॉइंट्स हैं इसके साथ क्या होते हैं, इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टेशनरी है, यानी कि स्टेशनरी कंसिडर की जा रही है, जब जितनी अर्थ रोटेट कर रही है उतनी ये भी रोटेट करती जा रही है, सब एक साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह बस में मैं और मेरी दोस्त एक साथ हैं तो सब कुछ एक साथ कर सकते हैं, उसी तरह ये भी एक साथ साथ चल रहे हैं, तो ये सारे जो है कंट्रीज इसमें आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बना रहता है अर्थ की किसी भी प्लेस से,
ठीक है। आगे देखो, माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव सिग्नल्स भी इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। द एनर्जी नीडेड टू एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल्स इज प्रोवाइडेड बाय लार्ज सोलर सेल पैनल्स इंस्टॉल्ड ऑन द सैटेलाइट्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो एनर्जी चाहिए होती है आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए, अगर पहले आपके सिग्नल की वेव इतनी है तो इसकी वेव इतनी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उस सिग्नल को बढ़ाने के लिए और रीट्रांसमिट, दोबारा से ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो आपके सेटेलाइट्स के ऊपर ना क्या इंस्टॉल कर दिए जाते हैं? बड़े बड़े सोलर सेल पैनल्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो ये सारा काम कर रहे होते हैं। देयर आर ओवर 200 अर्थ स्टेशंस। ठीक है, 200 अर्थ स्टेशंस हैं विच ट्रांसमिट सिग्नल्स टू सेटेलाइट्स। ठीक है, जहाँ से सेटेलाइट्स तक के सिग्नल्स जा रहे होते हैं, रिसीव सिग्नल्स वाया सेटेलाइट्स, और जो सेटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव भी कर रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज से। ठीक है, यू कैन ऑल्सो पिकअप द सिग्नल्स फ्रॉम द सेटेलाइट्स यूजिंग डिश एंटीना प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस। पहले क्या होता था, बचपन में ऐसा टीवी होते थे जिसका एंटीना सेट करना पड़ता था। सिग्नल सही नहीं आ रहा भाई, ऊपर छत पर जाओ, जल्दी जल्दी से भागे भागे जाओ और एंटीना जो है वो सेट करो। फिर एक जाता था, एंटीना हिलाता था, नीचे आवाज़ देकर पूछता था अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ, अब चैनल ठीक आ रहे हैं, अब ठीक नज़र आ रही है स्क्रीन। ठीक है, तो ये आप एंटीना की मदद से भी जो है, एक डिश एंटीना की मदद से भी जो है आप सेटेलाइट से आप सिग्नल्स को सेट कर सकते हो, पिक कर सकते हो। ठीक है, द लार्जेस्ट सेटेलाइट सिस्टम इज़ मैनेज्ड बाय 126 कंट्रीज़। ठीक है, सबसे बड़ा जो सेटेलाइट सिस्टम है 126 कंट्रीज़ उसको मैनेज कर रही है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, IN इंटरनेशनल, TEL टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। द इंटेलसेट 6 सैटेलाइट ऑपरेट्स एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हमसे कहा है ना कि माइक्रोवेव सिग्नल्स भी इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो ये माइक्रोवेव्स की जो है फ्रीक्वेंसीज, वेव्स भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं ना, तो ये माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल करते हैं, जो कि 4, 6, 11 और 14 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, गीगाहर्ट्ज़ यूनिट है, हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, और इसके साथ जिस तरह किलो होता है उसी तरह गीगा आ गया। ठीक है, एंड हैज़ कैपेसिटी ऑफ 30,000 टू वे टेलीफोन सर्किट्स। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, दोनों तरफ के जो टेलीफोन सर्किट है उसके 30,000 कनेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 3 TV चैनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेक्चर भी एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में रियल एंड अपेरेंट वेव्स, एक डिटेल्ड टॉपिक है बट बहुत ईजी है, इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।